सभी छात्रों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं 2026 की। आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। जैसा कि आपके सामने है कि प्रकाश की परिभाषा है और प्रकाश क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वह परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की पॉलिशदार या चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आपके सामने चित्र में दर्शाया गया है कि प्रकाश की किरणें जैसे ही सूर्य से निकल के आती हैं तो हमारी ये दर्पण है या कोई पॉलिशदार वस्तु है, उससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर ऐसे परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर जो बिंदु है इस पर ये अवलंब डाला गया है और ये जो कोण जो दोनों बन रहे हैं ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। कोण आई कोण आर के बराबर होता है। इस कोण आई को हम आपतित किरण कहते हैं और कोण आर को परावर्तित किरण कहते हैं। ये जो दोनों तीनों बिंदु मिलते हैं ये आपतन बिंदु कहलाता है। ये दर्पण है, जैसा कि इधर आपको दिखाई देगा। कोण आई बराबर कोण आर के बराबर होता है, यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण की। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की परिभाषा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे टॉर्च है जो गोलीय दर्पण है। जो चम्मच होती है, चम्मच का एक उभरा हुआ भाग होता है वो समतल होता है और जो दबा हुआ या धंसा हुआ होता है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण लगा हुआ है, यहाँ P बिंदु है, यहाँ केंद्र है, यहाँ फोकस दूरी है। C से P तक के बीच की दूरी को R त्रिज्या कहते हैं। ये केंद्र है, यहाँ फोकस बनता है। C का मतलब वक्रता केंद्र है, F का मतलब फोकस दूरी है और यहाँ इस वाले बिंदु को हम M2 द्वारक बोलते हैं, इसको M1 द्वारक बोलते हैं। जो अवतल दर्पण है इसके 6 प्रतिबिंब बनते हैं। वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति का आकार और प्रकृति का विवरण इस प्रकार है। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है, यानी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर इस जगह वस्तु रखी हुई है। अब वस्तु को यहाँ रखने पर जब इस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो वो दर्पण पर पड़कर इस दिशा में परिवर्तित हो जाती है और दूसरी किरण यहाँ से निकलकर ऐसे परिवर्तित हो जाती है। जो यहाँ पर कटार बिंदु है ये वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा दर्पण की फोकस पर बनता है। इसकी स्थिति नंबर 2, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत का मतलब यहाँ से यहाँ तक अनंत है, ये अनंत है और वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी बीच में रखी है वस्तु। जब वस्तु को इनके बीच में रखा जाता है तो जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर और टकराने के बाद इस तरह से परावर्तित होती है और दूसरी किरण ऐसे दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर और उसी माध्यम में वापस हो जाती है। जो बिंब बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा
बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा व दर्पण से वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होता है। स्थिति नंबर इसकी थर्ड देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब वक्रता केंद्र ये है, यहाँ वस्तु को रखा है, यहाँ से इसकी प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर इस माध्यम में लौटती हैं, एक दूसरी किरण वापस होकर इस तरह से वापस हो जाती है। यहाँ जो बिंदु कट रहा है ये फोकस दूरी पर इसका बिंब बन रहा है, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। अब स्थिति नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है ए बी, इसकी प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराकर इस माध्यम में वापस आती है, दूसरी इसकी प्रकाश की किरणें होकर इस पर यहाँ बिंदु पर काटती है, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा उल्टा वस्तु से बड़ा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। स्थिति नंबर 5, जब वस्तु मुख्य फोकस स्थित हो तब। देखिए, जब वस्तु को फोकस पर रखा गया है तो इससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर इस तरह से ये वापस आती है और एक प्रकाश की किरणें यहाँ आती है और इसी माध्यम में वापस हो जाती है। इस प्रतिबिंब का बनना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर बनता है। स्थिति नंबर इसकी 6, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। देखिए, फोकस और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है, वस्तु को रखा गया है ऐसे, यहां से प्रकाश की किरणें इससे टकराकर ऐसे निकली और यहां से निकल के ऐसे निकली, तो इसका जो बिंब बनेगा प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा व दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण पर हम इसके बिंबों को देखेंगे, किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, इसको ध्यान से देखना। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर वस्तु रखी है, देखिए डॉट डॉट का चिन्ह लगा हुआ है, ये अनंत पर है। यहाँ से प्रकाश की किरणें जब उत्तल दर्पण पर पड़ती हैं तो प्रकाश की परावर्तित होकर इस दिशा में निकल जाती हैं। निकलने के बाद इसका जो बिंब बनता है वो प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा वस्तु से छोटा बनता है और प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, यहाँ फोकस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब वस्तु अनंत ध्रुव के बीच हो, यानी जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, ये देखिए अनंत है, यहाँ से ये अनंत है और ये ध्रुव पी के बीच में है, वस्तु यहाँ रखी हुई है। प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर इस दिशा में जाती हैं, ये प्रकाश की किरणें ऐसे निकलकर ये सीधी निकल जाती है, यहाँ केंद्र पर पहुंचती है और इसकी आभास हो रहा है हमें कि जो एफ बिंदु पर आ रहा है। तो प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के पी के बीच दर्पण के पीछे बनता है। सभी छात्र इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा प्रश्न कम से कम 4-5 नंबर के अवश्य पूछे जाते हैं। गोलीय दर्पण की सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v सूत्र होता है। u का मतलब है प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, v का मतलब है दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी और f का मतलब है दर्पण की फोकस दूरी। ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा। रेखीय आवर्तन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्तन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्तन क्षमता को m से बोलते हैं। m बराबर होता है h'/h, m बराबर h'/h बराबर v/u, यानी v का मतलब है दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी और h' का भी मतलब वही है दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी। u का मतलब होता है दर्पण से वस्तु की दूरी और h का मतलब भी दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, जो थोड़ी देर पहले हमने अभी बताया था कि I बराबर R के इक्वल होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं।
इन दोनों को स्नेल के नियम से इनका प्रतिलोम जो बनता है, इनका जो अनुपात बनता है, उन्हीं को हम स्नेल के नियम से कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक एन के नाम से होता है। इसका सूत्र बनता है एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। लेंस सूत्र, ये लेंस सूत्र है 1/f 1/v माइनस 1/u। अगर गोलीय दर्पण पूछा जाता है तो इसमें प्लस का सूत्र लगा चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। लेंस में और दर्पण में यही डिफरेंट है। इसके आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखें, उसमें हम न्यूमेरिकल के साथ आपके सामने आएंगे और उसको ध्यान से समझिएगा। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।